फ्रेंड्स, आज मैं उड़द दाल की बड़ी शेयर कर रही हूँ और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। तो ये सब बड़ियाँ जो है वो इसलिए पहले के टाइम में बनाया जाता था कि उसको आप जो व्रत वाली थाली बोलते हो ना, तो पहले के टाइम में व्रत की थाली नहीं होती थी, सात्विक भोजन होता था और इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है और इसकी सब्जी होती है ना वो बिना लहसुन प्याज की ही बनती है। तो इसलिए मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़ी वगैरह बना के रखते थे और जब व्रत आता था तो व्रत करते थे और जब बाकी के दिन होते थे तो सात्विक भोजन करते थे। और आज के टाइम में लोग व्रत के नाम पे 9 दिन व्रत करते हैं और पूरे दिन कुट्टू का आटा, ये आटा, वो आटा खाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ छोड़िए और सात्विक भोजन कीजिए। अगर व्रत नहीं होता है तो एक दिन का ही व्रत रखिए, बाकी का आप सात्विक भोजन करिए। और अगर आप व्रत रख सकते हैं तो फिर फल पे व्रत रखिए या एक टाइम का अनाज खाइए। इस तरह से व्रत रखा जाता था पहले भी। अगर 9 दिन का भी व्रत रखते थे तो जैसे होता था कि चलो शाम में हम भोजन करेंगे एक टाइम और बाकी का दिन हम व्रत रखेंगे, अनाज छोड़ेंगे। इससे क्या होता था, घर में काम कम हो जाता था और पूजा पाठ और ध्यान का टाइम बहुत ज़्यादा मिलता था और लोग पूजा पाठ में ध्यान दे पाते थे। आजकल तो सारा टाइम थाली बनाने में ही निकल जाता है और पूजा का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है, लोग बस थाली बनाने में ही लगे रहते हैं। तो चलिए, जो मुझे लगा था मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आए तो अच्छी बात है और नहीं तो फिर आप लोग थाली बनाते रहिए। और चलिए, मैं आप लोगों से बड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो पहले आपको लेना है उड़द की धुली हुई दाल और उसको रात में ही सोक करने के लिए रख देना है, भीगने के लिए, और थोड़े से बड़े बर्तन में रखना है। और फिर उसको अगली सुबह उठ के उसको धो लेना है अच्छी तरह से 3-4 पानी से और उसको छान लेना है। तो उसको ड्राई ही पीसेंगे और पानी 1-2 चम्मच ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो जो पानी उसका होता है, जैसे दाल वगैरह हम भिगोते हैं तो पानी बहुत अच्छा से हो जाता है, तो उसको आपको क्या करना है कि पौधे में डाल देना है। ये सब पानी जो है ना आप गमले में के पौधे में डाल देंगे ना तो पौधे के लिए ना ये खाद बन जाता है, उनके लिए एक मतलब खाना बन जाता है और उससे आपके पौधे भी अच्छे चलेंगे। तो ये जो दाल वगैरह है उनको आप पानी को कभी भी मत फेंकिए, चावल सब्जी जो भी धोते हैं पानी को पौधे में डाल दीजिए। और इस तरह से आपको दाल को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने में आप कंजूसी नहीं करिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार आप धो लीजिएगा दाल को और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मतलब 4 चम्मच 5 चम्मच ही लेके दाल को आपको पीस लेना है। मिक्सी को ऊपर तक नहीं भरना है जार को, क्योंकि मैं इसको पीसूंगी और हम ऐसे पीसेंगे ताकि हमें हाथ से ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, फेंटना ज़्यादा ना पड़े। ये जो फेंटने का काम है वो मिक्सी ही कर देगा। आप फेंटते हैं तो बढ़िया सॉफ्ट बनती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको। बड़ी जब आप पीसेंगे ना तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जार है वो गर्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो ऊपर कुछ दाने रह जाते हैं तो उसको आप नाइफ से या किसी चीज़ से, चाकू से मिक्स कर लीजिए। और देख सकते हैं पानी इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए आपकी, ना ही ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा ड्राई। मतलब जब बहुत ज़्यादा ड्राई भी होगी तो आपकी बड़ी जो है ना वो हार्ड बनेगी और बहुत ज़्यादा गीला होगा तो फिर आपकी बड़ी जो है ना जब हम सुखाएंगे ना तो वो निकलेगा ही नहीं। जिस पे भी कपड़े पे, प्लास्टिक पे सुखाएंगे तो वो निकलने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। और जब आप जार में पीस लें और चला लें तो एक बार पानी में डाल के देख लीजिए। अगर ये पानी में तैर रहा है, डिप नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही तैर रहा है, तो आपकी जो बड़ी बनाने के लिए बैटर है वो रेडी है। अगर डिप हो रहा है तो 1-2 बार मिक्सी को फिर से चर्न कर लीजिए, चला लीजिए और इस तरह से सारे ही दाल को पीस लीजिए। तो 2 से 3 बार में सारे ही, मैंने 2 कटोरी दाल रखे थे भीगने के लिए तो 2-3 बार में मेरे पिस गए थे। और इसके बाद आपको अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। तो हर बार जब आप पीसेंगे ना तो आपको हर बार चेक करना है, क्योंकि हर बार जो पीसने का तरीका होगा वो जो हम मिक्सी चलाएंगे उसमें टाइम चेंज हो जाएगा ना, किसी में 1 मिनट चलेगा, कोई आधा मिनट चलेगा। तो आपको हर बार चेक कर लेना है इस तरह से, ताकि आपकी सारी बड़ियाँ जो है ना वो अच्छे से फूली फूली बने। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पानी देख सकते हैं, पानी बहुत ज़्यादा मत मिलाइएगा, पानी को ना ध्यान रखना है आपको कि हाँ 3 चम्मच 4 चम्मच इतना ही पानी मिला के उसको आपको पीस लेना है। अब आपको हाथों से बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता अगर मैं मिक्सी में इसको नहीं चलाती। मैंने मिक्सी में चला लिए और मैंने पानी में डाले तो वो तैर रहे। तो अब मुझे इसको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा जो बैटर है वो फिट चुका है। अब इसको मैंने चम्मच से 2-4 बार ही घुमाए हैं, जितना मैंने आपको दिखाया बस उतना ही घुमाए हैं। और एक बार फाइनली मैं फिर से चेक कर लूँगी अब सारे को एक साथ मिक्स करके, क्योंकि पहले हमने अलग अलग पीसे थे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये जो दाल की जो मिक्सचर बना है बड़ी, वो बिल्कुल तैर रहा है। तो अब इस टाइम में मैं माँ को कॉल लगाती हूँ। हर साल बड़ी बनाती हूँ, पर हर साल आदत के मतलब मजबूर हूँ और माँ को कॉल लगाती हूँ। तो माँ ने बोला इसमें ना नमक जाएगा, ना अजवाइन जाएगा, ना ही कुछ भी नहीं मसाला जाएगा। तो मैंने पूछा क्यों? तो माँ बोली जब सब्ज़ी बनाएंगे तो सब्ज़ी में हम हर चीज़ डालेंगे और उसका फ्लेवर अच्छा होगा। हम डबल फ्लेवर डालेंगे ना तो कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर हो जाएगा, जिससे सब्ज़ी का स्वाद भी बिगड़ जाएगा और हमारे हेल्थ के लिए भी कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ना ही ज़्यादा नमक ना ही ज़्यादा चीनी। तो इसलिए मतलब इस तरह से इस बड़ियों को बनाया जाता था और इस तरह से ही हम भी बना रहे हैं
क्योंकि ये चीज़ें हमें अच्छी लगती है। लगता है नहीं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा। अब मैं एक प्लास्टिक ले लूँगी और उसके ऊपर मैंने एक टॉवल रखा है कॉटन का, जिसका भी मतलब अच्छे से मतलब बहुत पुराना है, ये टॉवल नया नहीं है। अगर या तो आप वाइट कपड़ा लीजिए और अगर कलर लेते हैं तो बिल्कुल पुराना हो, जिसका कलर नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह से उसको बिछा लेंगे और जब भी आप ये काम करें उस मॉर्निंग में आप बाकी का दूसरा काम जो है ना वो मॉर्निंग वाला ना शेड्यूल जो है आपको चेंज कर लेना है, क्योंकि आपको इसको सुबह सुबह ही अगर आप 7-8 बजे बना लेते हैं ना तो इसको पूरे दिन की धूप लगती है, जिससे क्या होता है कि आपकी बड़ी बिल्कुल वाइट वाइट बनती है। अगर फर्स्ट डे आप 12 बजे 1 बजे बनाएंगे और धूप अच्छी नहीं लगेगी तो आपकी बड़ियाँ जो है वो काली पड़ जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि 8-9 बजे तक बना लेना है, जिससे कि इसको अच्छी मतलब 7-8 घंटे की धूप लगे। अब एक पानी जो आपने डाला था बड़ी को उसको भी ले जाना है जहाँ भी आप बड़ी बनाएंगे, और हाथ में पहले पानी लगाना है और 3-4 बड़ियों का बैटर आपको हाथ में उठाना है और उसके बाद छोटी छोटी बड़ियाँ बनानी है। बड़ियाँ बहुत छोटी छोटी बनती है। जैसे आप एक ग्रेप्स को ले लो, एक ग्रेप्स ले लो ग्रीन वाली जो लंबी सी होती है, मैं आपको एकदम सही से बताऊंगी। तो उसके 2 बनाने हैं। एक जो लंबी वाली ग्रेप्स होती है अच्छी मतलब हेल्दी वाली, उसके 2 बड़ियाँ बनानी है। तो बस सेम वही साइज आपको बड़ियाँ बनाते जाना है, फटाफट बनाना है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आप चाहें तो मतलब कोन कीप वगैरह बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे ये घर का जो तरीका है बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो प्लास्टिक पे भी बना सकते हैं, पर प्लास्टिक पे बनाना उतना अच्छा नहीं होता है फ्रेंड, तो आप कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। कपड़े को धुल लीजिए पहले ही और धूप में सुखा लीजिए, धुलने के बाद धूप में सुखा लीजिए और उसी कपड़े का आप इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो टॉवल हो या वाइट कोई भी मलमल का कपड़ा हो। तो एक दिन की धूप लगने के बाद नेक्स्ट डे मैंने उसको चेक किया था तो वो सही था और थोड़ा सा हार्ड हो गया था। इतना हार्ड हो गया था मतलब 7-8 घंटे की धूप लग गई थी। मैं सुबह सुबह ही बना ली थी तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब मैं इसको उठाऊंगी तो ये गिरेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं। तो फिर मैंने इसको अपने गार्डन में रख दिया, क्योंकि मैं शेड में बनाई थी बालकनी में, तो धूप तो अच्छी आती है यहाँ भी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि गार्डन में आएगी। जो खुले में आती है, आपके छत पे आएगी, टेरेस पे आएगा, उतनी तो बालकनी में नहीं आएगी। थोड़े से ग्रिल का सेट तो हो ही जाता है। तो इसलिए मैंने फिर चेयर लगाए और उसके बाद उसको चेयर पर रख दिए। तो चेयर पे रख दिए तो फिर उसके बाद उसको मैंने एक दुपट्टे से जो है ढक दिए और उसके बाद बस दूसरे दिन ही ये रेडी हो गया। 3-4 घंटे की धूप लगने के बाद एक दिन फुल डे धूप लगाया और दूसरे दिन 4-5 घंटे की धूप लगाई और 4-5 बजे मैंने बड़ी को चेक किया तो बड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था। अब ये देखिए मैंने आम का पेड़ लगाया है, तो गार्डन में आई हूँ तो चलिए आपको मिलवा देती हूँ। ये आम के पेड़ हैं और इनको मैंने नया नया अपने गार्डन में लगाए हैं। तो इस तरह से बड़ियाँ को आप चेक कर लीजिएगा और कपड़ा तो जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि धूल मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये धुलते नहीं है बनने से पहले। अब मैं इसको समेट के ले आई हूँ तो 2 दिन की धूप मैंने इसको लगा दी है अच्छे से। तो एक दिन बालकनी में रखी थी तो उस दिन तो मतलब अच्छी धूप लग जाती है, बालकनी में पूरे दिन धूप आती है मेरे, लेकिन हाँ इतनी अच्छी धूप नहीं हो सकती है जितने की बाहर। तो इसके लिए आपको धूप लगा ले, यहाँ 1.5 दिन का 2 दिन का धूप लगाना है और इसके बाद इस तरह से खोल के देखना है। अगर कपड़े में चिपक रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा और धूप लगा लेना है। और आप देख सकते हैं मेरे कपड़े में जब मैं इसको हटा रही हूँ तो बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है कपड़े से, बिल्कुल कपड़े को छोड़ रहा है। तो बस ये अब रेडी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। कपड़े में चिपकना नहीं चाहिए, अगर थोड़ा भी चिपक रहा है तो आप उसको 2-3 घंटे की धूप और लगा लीजिए, तो फिर वो बिल्कुल भी कपड़े में चिपकेगा नहीं। और किसी किसी में सारा ही आप निकालेंगे ना तो किसी किसी में थोड़ा सा रह जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, उतने तो रहेंगे ही। जैसे हमने बड़ियाँ डाली है, कोई साइज अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो जो छोटी वाली है वो सूख गई है, लेकिन जो बड़ी है उसमें थोड़ी सी कच्चापन होगा तो वो थोड़े से रह जाएंगे। तो चिंता नहीं करना है, आपको सारे को निकाल लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप लगाएंगे इस टाइम में तो फिर ये ना क्रैक हो जाएंगे और क्रैक होकर टूट जाएंगे। जब आप इसको तोड़ेंगे निकालेंगे कपड़े से ना तो बहुत टूटेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बस कपड़े को छोड़ दे उतना तक ही आपको धूप में लगाना है और उसके बाद आपको निकाल लेना है। कपड़े से निकाल लेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से धूप में 1 या 2 दिन और रखेंगे। तो मैं टोटल अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपकी जो बड़ी है वो अच्छे से बने। और इसको हमारे यहाँ अदौड़ी बोलते हैं और इसको बैंगन आलू के साथ तो मतलब फेमस ही है, हमारा फेवरेट सब्जी है ये बैंगन और आलू। और इसको बैंगन और अदौड़ी और आलू के साथ भी आलू अदौड़ी भी बनाया जाता है और बिना लहसुन प्याज का ही बनाया जाता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है। मतलब किसी बिहारी को आप बैंगन अदौड़ी की सब्ज़ी खिला देंगे ना तो वो तो आपके गुण गाएंगे, बोलेंगे वाह वाह क्या चीज़ खिलाई। और आजकल के टाइम में आप मतलब
पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो। चलिए कोई बात नहीं, खाइए, आपकी मर्जी है, बट हेल्दी चीज़ें खाइए। मार्केट की चीज़ें तो मार्केट में भी मिल जाती हैं, तो उसको हमें घर में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी चीज़ें बनाइए जो मार्केट में नहीं मिलता है। बढ़िया आप मार्केट में लाएंगे इतनी अच्छी तरह से ढक के क्लीन होके आपको नहीं मिलेगा। आपको पता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, उतने को वो ढक नहीं सकते हैं, केयर नहीं कर सकते, पर हम घर में थोड़ा सा बनाते हैं अपने खाने के लिए, तो उसको बहुत अच्छे से ढक के बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप घर में बनाइए और खाइए, और जो मार्केट की चीज़ें होती है वो मार्केट से ले आइए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम घर में ही बना लें, कुछ चीज़ें मार्केट से भी ले आइए। रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मन करे कि रेसिपी तो बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छे से समझाया है, तो एक प्यारा सा कमेंट और आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर इतना आप लिख देंगे तो फिर तो मेरा दिल आप खुश कर देंगे, मतलब मैं तो खुश हो जाऊंगी ना कि मैंने मेहनत की और लोगों को ये चीज़ें पसंद आई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या मेरी बातें में कुछ गलत लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी नवरात्रि चल रही है तो मैंने इसकी सब्जी भी बनाई है, जो मैं आप लोग बिना लहसुन प्याज का खाना खाइए अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो। और कर सकते हैं तो फिर तो फल जल है ही, उस पे फल और जल पे कीजिए। क्या ज़रूरत है कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और ये सब खा के अपने आप को मोटा करना। फ्रेंड्स, मैं कभी भी मोटी नहीं हुई हूँ, कभी भी मैंने वेट गेन नहीं किया है, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ। मतलब व्रत करती हूँ तो प्योर व्रत करती हूँ, नहीं तो खाना खाती हूँ।